नमस्कार साथियों। दुनिया में जिसे एक मोटरसाइकिल को शान की सवारी समझा जाता है उसे रॉयल एनफील्ड कहते हैं। इसकी शुरुआत सन 1892 में इंग्लैंड में हुई थी। तब इसे अल्बर्ट ईडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने लॉन्च किया था। लेकिन आज की तारीख में इसका उत्पादन भारत में होता है। शुरुआती दौर में यह कंपनी रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूकों के अलग अलग पुर्जे बनाती थी। सन 1899 में इस कंपनी ने 4 पहियों वाली साइकिलें भी बनाई और आगे चलकर कार भी बनाई। लेकिन कंपनी को कोई सफलता नहीं मिली। द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद कंपनी ने कार का व्यवसाय किसी और बिजनेसमैन को बेच दिया और खुद को मोटरसाइकिल तक ही सीमित कर लिया। रॉयल एनफील्ड का भव्य स्वरूप इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है। इसे चलाने में पौरुष झलकता है। सन 1914 में रॉयल एनफील्ड को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में मोटरसाइकिलों का उपयोग करने का निर्णय लिया। ब्रिटेन के बाद पूर्व सोवियत सरकार ने भी भारी संख्या में रॉयल एनफील्ड को ऑर्डर देने का फैसला किया। दोनों मुल्कों के ऑर्डर से रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल दुनिया भर में ज़बरदस्त लोकप्रिय हो गई। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया तो एक बार फिर ब्रिटेन के बड़े ऑर्डर ने रॉयल एनफील्ड को आसमान पर बिठा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 साल बाद यानी सन 1949 में एनफील्ड की एंट्री भारतीय बाजार में हो गई। यह एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। मोटरसाइकिल की बनावट और इसकी मजबूती किसी का भी दिल जीत लेती थी। भारत में उतनी लोकप्रिय हुई जब भारतीय सेना ने अपनी सेना और पुलिस कर्मियों के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। 1955 में रॉयल एनफील्ड ने रॉयल एनफील्ड इंडिया बनाया और मद्रास मोटर्स के साथ भागीदारी शुरू की। शुरुआत में कंपनी पुर्जों का इंग्लैंड से आयात करती थी, लेकिन 1962 से भारत में ही इसका निर्माण होने लगा। बाद के दिनों में भारतीय बाजार में मोटरसाइकिल के कई ब्रांड आ गए। इनमें कुछ हल्की साइज़ के थे तो कुछ दाम के लिहाज से आम लोगों की आर्थिक क्षमता के अनुकूल थे, यानी कि सस्ते हुआ करते थे। यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड का बाजार ठंडा पड़ गया और सड़कों पर दिखना कम हो गया। गिने चुने लोग ही इसे चलाते देखे गए। ऐसे में आयसर मोटर्स के मालिक सिद्धार्थ लाल सामने आए और उन्होंने रॉयल एनफील्ड को नया जीवन दिया। दरअसल उन्हें मोटरसाइकिलों का बहुत शौक था। सिद्धार्थ लाख को पूरा भरोसा था कि वह रॉयल एनफील्ड को एक बहुत ही सफल और लाभदायक ब्रांड बना सकते हैं। लिहाजा उन्होंने आयसर मोटर्स के साथ रॉयल एनफील्ड को बचाने का बीड़ा उठाया। बोर्ड के सभी सदस्य सिद्धार्थ लाल के रॉयल एनफील्ड को बचाने के फैसले से सहमत थे। रॉयल एनफील्ड को सफलता दिलाने के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ लाल को 2018 के लिए EYE एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। उससे पहले 2015 में रॉयल एनफील्ड को सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग के लिए सम्मानित किया गया था। रॉयल एनफील्ड के न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रशंसक है। वर्तमान में यह मोटरसाइकिल बाइक्स 50 से अधिक देशों में बेची जाती है, जिसमें USA, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं, क्योंकि सभी रॉयल एनफील्ड बाइक अब भारत में ही निर्मित होती हैं। आज की तारीख में रॉयल एनफील्ड की मदर कंपनी आयसर मोटर्स का टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए है। वहीं रॉयल एनफील्ड को पिछले साल में 657 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो ये थी रॉयल एनफील्ड की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें।